बना के कांधे पे लटके झोला, धोती का भेष बना के कांधे पे लटके झोला, जोगी का भेष बना के कांधे पे लटके झोला, धोती का भेष बना के कांधे पे लटके झोला। सब सोता ले गया कांवड़ियों के मेले में, शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में। बोले 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 चले गए भंडारी, कैलाश में हल्ला भारी, कहाँ चले गए भंडारी। कहीं ब्रह्मा विष्णु ढूंढे, कहीं ढूंढे गौरा प्यारी, ब्रह्मा विष्णु ढूंढे, कहीं ढूंढे गौरा प्यारी। नंदी को सब ले गया कांवड़ियों के पेड़े में। है लंबे छोटे वाला, शिव का रूप निराला है लंबे चोटी वाला, शिव का रूप निराला है लंबे छोटे वाला, शिव का रूप निराला है लंबे चोटी वाला। भक्तों के पग हो गया कांवड़ियों के मेले में, शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में, शिव सन्यासी हो गया कांवड़ियों के मेले में। मत्स्य हो, कुर्म अवतार हो, बारा अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, कोई साई अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, राम अवतार हो, जो भी प्रभु का अवतार है, ये समझ लीजिए एक श्लोक के अंदर भगवान शिव की कथा में एक भगवान का अवतार है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर जोर से बोलना पड़ेगा। एक श्लोक के अंदर एक देव का अवतार है शिव महाराज, इसलिए इसके अंदर कितने श्लोक लिखे गए हैं? 24,000 श्लोकों का वर्णन वेद व्यास से लिखा है। शिव महाप्रभु क्या है? शिव बताओ, शिव किसे कहते हैं? शिव बट टीवी के फैन तो नहीं बन रहा, हम थोड़े हाँ। शिव किसे कहते हैं जानिए, शिव की महिमा क्या है, शिव किसे कहते हैं? शिव पहले लिखो सी,
फिर लिखो ई, फिर लिखो वे, क्या हो गया? शिव। अगर शिव में से ई को निकाल दें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सब। और सब किसे कहते हैं? डेड बॉडी। सब किसे कहेंगे? डेड बॉडी को, मृत शरीर को। अगर उसमें से ई निकाल लोगे तो वो सब बन जाएगा, और सब का अर्थ होता है मुर्दा, सब का अर्थ होता है मृत शरीर। और उसमें वो जो मूर्ति है ना, शिव की जो प्रतिमा है, लिंग है, वो सिर्फ पत्थर है। वो सबकी भांति है। किसकी भांति है? सबकी भांति है। लेकिन शिव ईव, ई क्या है? देवी पार्वती। अगर उस लिंग को देवी पार्वती, यानी कि जो शिवलिंग के नीचे जो जलेबी बनी हुई है और उसमें शिवलिंग विराजमान है, अगर उसमें ई लगा दिया जाएगा तो वो शिवलिंग बन जाएगा। ई कौन है? देवी पार्वती है। सब कौन है? वो प्रतिमा, वो पत्थर है। वो पत्थर बोलता नहीं है, शिव जी की मूर्ति बोलती है, बोलती है। ई शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है, शी प्लस ई प्लस वे। किसी भी पत्थर में भगवान होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके हृदय में प्राण होते हैं। लेकिन शिवलिंग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिवलिंग के हर अंग के अंदर प्राण होते हैं। प्रेम से बोलना, पूरे शिवलिंग में प्राण होते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति में सिर्फ हृदय में प्राण मिलेंगे, राम जी की मूर्ति में सिर्फ हृदय में प्राण मिलेंगे, कन्हैया की मूर्ति में और किसी देवी की मूर्ति में हृदय में प्राण मिलेंगे। शिवलिंग संसार में ऐसी प्रतिमा है, ऐसी मूर्ति है, ऐसा लिंग है जिसके पूरे शरीर में प्राण मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक, जैसे कोई नहीं जान सकता। सदाशिव जानत अविवेक, ये शिवलिंग। शिव महाप्राण किसने सुनाई है? बताओ, आप बताइए। हाँ, बताओ। ये वो कथा है भक्तों, जो आपको 7 दिन नहीं, ज्यादा नहीं, 7 दिन नहीं हो सकेगा तो आपको 3 दिन के अंदर शिव धाम ले जाकर बैठा देगी कि तेरी कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो शिव धाम में विराजमान हो जा। क्योंकि ये श्रावण मास है। उस श्रावण मास में खुद भगवान पशुपतिनाथ कह रहे हैं इस बात को, देवी पार्वती श्रावण मास में जिस प्रकार मैं तुझे कथा सुनाने के लिए कुंभ ऋषि के आश्रम में लेके जाता हूँ, उसी प्रकार अगर भगवान के भक्त एक दिन भी शिव मंदिर में बैठ करके या किसी भी धर्म के स्थल पर बैठ करके एक दिन भी अगर शिव महाप्राण छोड़ो, शिव का भी नाम ले लेते हैं, वो भी मेरे धाम को आ जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से एक बार